दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम, आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। पहली बात तो इसको क्लीन चिट नहीं कहना चाहिए। पुलिस का कहना ऐसा है कि उन्होंने जो उनके वीडियो देखे उसके आधार पर उनको ऐसा नहीं लगता है कि यह कायदा लागू होता है। इसका मतलब उन्होंने जो किया उसको क्लीन चिट है, ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल, पुलिस ने ये दिया, उनको देना आवश्यक था। अदरवाइज मैं मांगने वाला था, क्योंकि जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति की ओर से उनको 8 तारीख को और 10 तारीख को कंप्लेंट की गई थी और मैं खुद उनसे राइटिंग में मांगने वाला था कि आपका क्या निर्णय हुआ। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही ये दे दिया। तो उनका ये जो कहना है उसके बारे में मेरा मत ऐसा है, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है, लेकिन फाइनल करते वक्त अंतिम बारी मेरी रही है। इतना ही नहीं तो सभी पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं, हर पार्टी के प्रमुख हैं, उनके साथ में चर्चा कर इसका इंटरप्रिटेशन मैंने उन तक पहुंचाया है। उसी के आधार पर ये कानून पूरे महाराष्ट्र में एक मत से सम्मत हुआ है। उसके बाद में 2015 में जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है जो 7-7 घंटे चलता था, और इस ट्रेनिंग में इस कानून की सब बारीकियां उन तक पहुंचाई है। मेरे ज्ञान के अनुसार, ये कानून के अनुसार, ये कानून सीधे सीधे नागपुर में उनका दिव्य दरबार भरा इसलिए लागू होता है। दिव्य दरबार में वीडियो में उनके जो वक्तव्य है उसको लागू होता है, और एक जगह नहीं कई जगह लागू होता है। उसके साथ में दूसरी महत्व की बात है कि महाराष्ट्र के एरिया में कानून का उल्लंघन करने वाली कोई भी चीज अगर उस प्रचारित होती है तो उसको भी ये कानून लागू होता है। ये कानून के तहत प्रचार प्रसार करना ये भी गुनाह है, और उसके लिए इक्वल शिक्षा का प्रावधान है। यानी महाराज के जो पुराने वीडियोस है, जो इस बहाने दिव्य दरबार के बहाने लोगों ने दिव्य दरबार के पुराने वीडियोस देखे हैं, इस कारण भी ये कानून लागू होता है। और तीसरी महत्व की बात, मुझे कल्पना थी पुलिस के लिए तीसरा भी एक आवश्यक चीज मैंने उन तक पहुंचाई थी, वो थी औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच का निर्णय। उन्होंने अपना निर्णय देते वक्त इस कानून को बहुत व्यापक बनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर या कोई बाबा किसी भी नाम पर सामने के व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे धंधे में बरकत होगी, तुम्हारे पढ़ाई में सुधार होगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस ढंग के कोई भी आश्वासन देता है, तो ये जो जादू टोना विरोधी कानून है 3(2) के तहत ये गुनाह होता है, और पुलिस को इसके लिए गुने दायर करने चाहिए। ये स्पष्ट आदेश उन्होंने इस निर्णय में दिया। ये तीसरे के द्वारा तो पूरी तरह से ये कानून लागू ही होता है। यानी ये कानून उस वीडियो में जो दावे किए गए हैं 7-8 तारीख को जहां पर दरबार हुआ, उसके आधार पर भी लागू होता है। महाराज जी के पुराने वीडियोस जो उपलब्ध है दिव्य दरबार के, उस पर तो लागू ही होता है। और औरंगाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद में तो उनके ऐसे कई वक्तव्य हैं जो उन्होंने इस दरबार में दिए हैं, इस कारण तो लागू ही होता है। आप कह रहे हैं कि दिव्य दरबार में जो कुछ भी हुआ है वो कानून के तहत आता है और इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ जो नागपुर पुलिस ने उनको इस तरह से क्लीन चिट दी है? वो तो आप भी जानते हो, आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हो, और इसीलिए मेरा कर्तव्य ऐसा है, मैं शासन कमेटी से जुड़ा हूं, इसलिए मैं अगर उससे संबंधित नहीं होता तो डायरेक्टली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति निर्णय लेती। लेकिन पहली स्टेप है जो मेरे लिए दोनों तरीके से आवश्यक है, यानी कोर्ट के लिए भी आवश्यक है और अदरवाइज भी आवश्यक है। सबसे पहले ये कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अभी मुख्यमंत्री है, अभी तक सामाजिक न्याय मंत्री डिप्यूट नहीं हुए हैं,
इसलिए उनके साथ में पहले चर्चा करनी पड़ेगी कि कानून की ये बारीकियां हैं, ये चीज हुई है, इसके बावजूद पुलिस का निर्णय ये रहा है। गृह मंत्री इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, इसलिए देवेंद्र जी से बात होगी, उनको तो कानून की बहुत बारीकियां बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, उनके साथ में चर्चा होगी। साथ में इस कानून के लिए पुलिस के चीफ रहते हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं, उनके साथ में बातचीत होगी। ये तीनों के साथ में बातचीत होकर उनके जो मत है वो फाइनल आने के बाद में आगे का कदम उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये कोर्ट का जो आदेश है, औरंगाबाद खंडपीठ का जो आदेश है, उसकी अवहेलना है, डायरेक्टली अवहेलना है। तो इसलिए नेचुरली रिट पिटिशन में जाना अपरिहार्य होगा, लेकिन ये रिट पिटिशन में जाना तो सरकार ने चाहिए, सरकार ने जाने की आवश्यकता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या। खबर व विज्ञापन हेतु हम हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।